1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। झांसी में ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के तहत राज्य हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 3 अप्रैल 1858 को किला घिर गया। रानी ने फैसला किया कि रात के अंधेरे में भागना होगा, लेकिन ब्रिटिशर्स चारों तरफ थे। तभी झलकारी आगे आई और झलकारी ने कहा कि महारानी आप जाइए, मैं आपकी जगह लड़ूंगी। रानी ने मना किया, लेकिन झलकारी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने रानी का पूरा कवच पहना, घोड़ा लिया और तलवार उठाई और ब्रिटिश शिविर की ओर बढ़ी। ब्रिटिश सिपाहियों ने सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई सामने हैं। झलकारी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने एक पूरा दिन ब्रिटिश सेना को गुमराह रखा। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 4 अप्रैल 1858 झांसी का किला लाल हो चुका था। ब्रिटिश तोपें गरज रही थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में भाग निकल रही थी, लेकिन एक औरत बिल्कुल रानी जैसी दिखने वाली, रानी का कवच पहने, तलवार लहराते हुए ब्रिटिश फौज के सामने खड़ी थी। वो थी झांसी की झलकारी, जिन्होंने अपनी जान देकर रानी लक्ष्मीबाई को बचाया, झांसी के विद्रोह को जिंदा रखा और इतिहास में अमर हो गई। आज 4 अप्रैल वीरांगना झलकारी बाई का शहादत दिवस। इस वीडियो में हम समझेंगे उनकी पूरी गाथा, उनके बचपन की बहादुरी, दुर्गा दल की कमान, रानी से दोस्ती और उनका वो आखिरी बलिदान जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आप सच्ची वीरता, बलिदान और देशभक्ति सुनना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई तो हर स्कूल की किताब में पढ़ाई जाती है, लेकिन उनकी सबसे करीबी सहेली और सबसे बड़ी बलिदानी झलकारी बाई को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अन्य बहुजन महापुरुषों की तरह वीरांगना झलकारी बाई के साथ भी अन्याय हुआ है। उनके महान बलिदान को जितना जन जन तक पहुंचना चाहिए था वह नहीं हो पाया। वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वो अनसुनी वीरांगना थी जिन्होंने बहादुरी से पूरी ब्रिटिश सेना को गुमराह करके रानी को बचाया, और उस वीरांगना ने खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था और उन्होंने वीरगति पाई 4 अप्रैल 1858 को, यानी कि ठीक 27 साल की उम्र में। आज उनका शहादत दिवस है। वे कोरी यानी कोली भी कहा जाता है समुदाय से थी, एक गरीब किसान परिवार की बेटी, लेकिन उनकी बहादुरी ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की सबसे विश्वसनीय सलाहकार और दुर्गा दल की सेनापति बना दिया था। कल्पना कीजिए 1830 का बुंदेलखंड, गरीब किसान सधोबा सिंह और जमुना देवी की इकलौती बेटी। मां की मौत बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें लड़कों की तरह पाला। झलकारी बचपन से ही सबसे अलग थी। घोड़े पर सवार होना, तीर कमान चलाना, कुश्ती लड़ना, तलवारबाजी करना, उसने सब सीख लिया था। एक प्रसिद्ध लोक कथा बताई जाती है कि किशोरावस्था में जंगल में झलकारी बाई के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया था, तो झलकारी ने कुल्हाड़ी से बाघ को ही मार गिराया था। गांव में उनकी बहादुरी की कहानियां मशहूर हो गईं। युवावस्था में उनका विवाह पूरन सिंह कोरी से हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने में सिपाही थे। लेकिन जल्दी ही झलकारी बाई विधवा हो गई, लेकिन विधवा होकर भी उन्होंने हार नहीं मानी, हथियार नहीं छोड़े। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम।
झांसी में ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून के तहत राज्य हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरी झांसी मैं अंग्रेजों को नहीं दूंगी। उन्होंने महिलाओं की अलग सेना बनाई, दुर्गा दल। इसी बीच एक दिन किसी उत्सव पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ किले में आईं, तो रानी ने उन्हें देखा और चौंक गईं और बोली कि ये तो मेरी हमशक्ल है। इस पर वहां मौजूद अन्य औरतों ने झलकारी की बहादुरी की बहुत सारी बातें रानी लक्ष्मीबाई को बताई और इस तरह झलकारी की बहादुरी की कहानियां सुनकर रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत उन्हें अपने दुर्गा दल में शामिल कर लिया। रानी खुद उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाने लगी। झलकारी ने जल्दी ही अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित किया। वे दुर्गा दल की सेनापति बन गईं, रानी की सबसे करीबी सलाहकार भी। रानी और झलकारी साथ साथ ट्रेनिंग लेती, युद्ध की रणनीति बनाती। लोग कहते थे कि रानी की जुड़वा बहन मिल गई है। वे न सिर्फ लड़ती थी बल्कि रानी को सलाह भी देती थी। 1857-58 में जब ब्रिटिशर्स झांसी पर चढ़ाई करने लगे तो झलकारी रानी लक्ष्मीबाई की दाहिनी बाजू बन चुकी थी। मार्च 1858 ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज 5000 सैनिकों और भारी तोपखाने के साथ झांसी पहुंचे। घेराबंदी किले की 24 मार्च से ही शुरू हो गई थी। रानी और झलकारी ने दुर्गा दल सहित उनका हर हमला रोका, लेकिन 3 अप्रैल 1858 को किला घिर गया। रानी ने फैसला किया कि रात के अंधेरे में भागना होगा, लेकिन ब्रिटिशर्स चारों तरफ थे। तभी झलकारी आगे आई और झलकारी ने कहा कि महारानी आप जाइए, मैं आपकी जगह लड़ूंगी। रानी ने मना किया, लेकिन झलकारी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने रानी का पूरा कवच पहना, घोड़ा लिया और तलवार उठाई और ब्रिटिश शिविर की ओर बढ़ी। ब्रिटिश सिपाहियों ने सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई सामने हैं। झलकारी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कई ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने एक पूरा दिन ब्रिटिश सेना को गुमराह रखा। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ भंडेरी गेट से रात के अंधेरे में निकल भागी। 4 अप्रैल 1858 झलकारी बाई अंत तक लड़ी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे घायल होकर पकड़ी गईं और जनरल रोज के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे फांसी दो। जनरल प्रभावित हुआ, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार वे वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी शहादत ने रानी को बचाया और विद्रोह को आगे बढ़ने का मौका दिया। दोस्तों, झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए जानबूझकर अपनी जान दे दी। उनका बलिदान बताता है कि वीरता किसी जाति या पद की नहीं बल्कि दिल की होती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलकारी, वह भारत की ही नारी थी। आज भी बुंदेलखंड में खासकर कोरी और दलित समुदाय में झलकारी बाई को देवी का दर्जा मिला हुआ है। उनकी जयंती और शहादत दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। ग्वालियर, झांसी में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। दोस्तों, झलकारी बाई की कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति वो है जो बिना नाम के बलिदान दे, जो अपनी जान देकर दूसरों को बचाए। 4 अप्रैल को याद रखें, इस वीरांगना को, अपनी बेटियों को उनकी कहानी सुनाएं और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय झलकारी जरूर लिखें।
अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और अनसुनी कहानी के साथ। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। धन्यवाद। जय झलकारी, जय भीम, जय संविधान।